स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड खबरों की ओर। तो उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। तेजी से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 1391 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अब संक्रमित मरीजों की संख्या 34,000 के पार पहुंच गई है। यानी कि प्रदेश में अभी भी 10,739 एक्टिव मरीज है। 23,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 11,580 सैंपल्स की जांच भी की गई है। देहरादून में सबसे अधिक है, 421 कोरोना मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 318 है। नैनीताल की अगर हम बात कर ले 226 है। हरिद्वार में 219। तो लगातार कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना के 1391 नए केस सामने आए। मेरी तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सुभाष, क्या कुछ जानकारी, ताजा अपडेट क्या है कोरोना से जुड़ी? लगातार मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा। जी बिल्कुल, प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं, जो उम्मीद की सरकार को या स्वास्थ्य विभाग को कि प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो बेहद कम रहेगा अन्य प्रदेशों की तुलना में, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रोजाना लगभग 1,000 से अधिक मरीज प्रदेश में देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पहाड़ी राज्य तो ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतने मरीज प्रदेश में देखे जाएंगे। लेकिन कल जिस तरीके से 24 घंटों में अगर बात करें 1,300 से अधिक मरीज पूरे प्रदेश में देखे गए और राजधानी देहरादून में सबसे अधिक मरीज देखे गए, तो कहा जा सकता है ऐसे में चिंताएं जरूर बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं प्रदेश में वो बेहद खराब होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब स्थिति ऐसी है कि जो सरकारी अस्पताल है या फिर कहा जाए जिन अस्पतालों में कोविड सेंटर बनाए गए थे कि कोविड का इलाज इन अस्पतालों में किया जाएगा, उसमें अब जो बेड की कमी है वो होती भी नजर आ रही है। तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो बेहद खराब प्रदेश के लिए अब दिख रही हैं, क्योंकि राजधानी देहरादून में जब ऐसी स्थिति है तो अन्य जो जिले हैं उनकी क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन राजधानी देहरादून में अगर बात की जाए तो दून मेडिकल अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया था, ऋषिकेश एम्स को कोविड सेंटर बनाया गया था, ये देहरादून जिले में ही आते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से राजधानी देहरादून में रोजाना जो मरीजों का आंकड़ा है वो बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, तो कहा जा सकता है कि अस्पतालों में जो बेड की व्यवस्था सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई थी वो अब कम खत्म होती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं उन्हें आप बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो मरीज है वो बहुत तेजी से प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुभाष, यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है जिस तरीके से उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे, अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा भी और भी ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जो उम्मीद सरकार द्वारा बताई गई थी, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावे किए गए थे कि जो व्यवस्थाएं हैं पूरी कर ली गई हैं। अगर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता भी है तो उनको बेड की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। लेकिन जो व्यवस्थाएं, जो बातें थी वो अब धरातल पर नजर नहीं आती, क्योंकि मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो सरकारी अस्पताल थे उसमें बेडों की कमी हो रही है, साथ ही जो प्राइवेट अस्पताल भी थे उनमें कोविड के जो बेड बनाए गए थे वो फुल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब चिंता स्वास्थ्य विभाग की जरूर बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से रोजाना प्रदेश में 1,000 से अधिक मरीज बढ़ रहे हैं और खासतौर से राजधानी देहरादून में ही सबसे अधिक मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं जरूर बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं उत्तराखंड शिक्षा विभाग से को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने लिया है बड़ा फैसला। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। प्रदेश में 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल, ये जानकारी सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। यहाँ पर स्कूल खोलने का आदेश अग्रिम आदेशों तक निरस्त कर दिया गया है। यानी कि प्रदेश में अब 21 सितंबर से स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें, जहां शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बड़ा निर्णय लिया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी, शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री है अरविंद पांडे, उन्होंने जो छात्र हैं उनको लेके एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ये कहा है कि 21 सितंबर से जिस तरीके से केंद्र की गाइडलाइन थी कि स्कूल खोले जाएंगे, व्यवस्थाओं को देखकर उत्तराखंड में अब स्कूल नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब शिक्षा मंत्री और
जो उत्तराखंड का शिक्षा विभाग है उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है कि प्रदेश में जो 21 सितंबर से स्कूल खुलने थे उनको अब अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया, यानी कि अब सरकार और शिक्षा विभाग तय करेगा कि प्रदेश में जो स्कूल हैं वो कब से खोले जाएं, क्योंकि लगातार ये माना जा रहा था कि 21 सितंबर से उत्तराखंड में तो स्कूल खोले जा सकते हैं, क्योंकि जब स्थितियां उस समय उत्तराखंड की बेहद ठीक सी थी। प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा था वो लगभग 100 के रोजाना 100 के करीब आता था, लेकिन जो अब स्थिति है वो बेहद खराब है और उसको देखते हुए ही उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं अरविंद पांडे, उन्होंने फैसला लिया है कि जो 21 सितंबर से स्कूल खोलने का जो निर्णय था सरकार का, गाइडलाइंस के थ्रू जो बातें केंद्र सरकार ने कही थी उसको अब कहीं न कहीं मानते हुए नजर नहीं आएंगी उत्तराखंड की सरकार, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। जी बिल्कुल सुभाष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं जूना अखाड़े द्वारा पवित्र छड़ी यात्रा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को छड़ी यात्रा हरिद्वार मायादेवी मंदिर से चारों धाम की यात्रा के लिए रवाना की जाएगी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत छड़ी यात्रा को रवाना करेंगे और मंगलवार को हरिद्वार में पवित्र छड़ी को गंगा स्नान कराया गया। उसके बाद नगर भ्रमण के साथ ही पवित्र छड़ी दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर विधि विधान के साथ महादेव की पूजा अर्चना की गई। और इस मौके पर अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने भी कहा कि जूना अखाड़े द्वारा प्राचीन काल में बागेश्वर से 4 धाम यात्रा के लिए छड़ी यात्रा निकाली जाती रही है। इस बार अखाड़ा परिषद के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने भी मुहर लगा दी है। जूना अखाड़े में पवित्र छड़ी यात्रा का आयोजन 17 सितंबर को रवाना होगा और छड़ी यात्रा मायादेवी मंदिर से रवाना की जाएगी। तो जूना अखाड़े में पवित्र छड़ी यात्रा का ये आयोजन। वहीं ऋषिकेश में 2 जिला पंचायत सदस्यों में बढ़ा है विवाद। आपको बता दें, जहां आपसी झगड़ा पहुंचा लक्ष्मण झूला थाने। तो पंचायत सदस्य क्रांति कपरूवान के खिलाफ ये मामला भी दर्ज करा दिया गया है। क्रांति कपरूवान ने आरती गौड़ के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज कराया। आरती गौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर प्रदर्शन भी किया गया है। हालांकि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। तो पुलिस में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की गई है। तो 2 जिला पंचायत सदस्यों में ये विवाद इस कदर बढ़ गया कि ये पूरा मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में रैगिंग का मामला भी सामने आया है, जहां पर जानकारी के मुताबिक इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर और दूसरे अन्य डॉक्टर ने एमबीबीएस के छात्रों के साथ अभद्रता ही नहीं की, बल्कि देर रात कमरे में बुलाने के बाद उनके कपड़े फाड़ डाले और साथ ही मारपीट भी की। एंटी रैगिंग कमेटी ने इस पूरे मामले में एक इंटर्न पर जुर्माना भी लगाया और दूसरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी हेल्थ को शिकायती पत्र भी लिखा है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का ये पूरा मामला, एमबीबीएस के छात्रों के साथ ये अभद्रता की गई है। तो मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। आपसी झगड़ा इस पूरे मामले में जो रैगिंग की गई है उसमें अब शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। वहीं रुक करेंगे रुड़की का, जहां पर मगरमच्छ दिखने से दहशत फैल गई है। लोगों ने आनन फानन में वन विभाग को किया है फोन। वन विभाग ने विशालकाय मगरमच्छ को पकड़ा और करीब 3 क्विंटल का जो बताया जा रहा है ये मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को गंगा में छोड़ा है। तो वन विभाग ने विशालकाय मगरमच्छ को पकड़ा है, करीब 3 क्विंटल का बताया जा रहा है ये मगरमच्छ। तो मगरमच्छ दिखने से दहशत फैल गई है। वन विभाग को इसकी जो सूचना है वो भी दी गई। रुड़की में एक गैस गोदाम फायरिंग मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने कुख्यात बदमाश चीनू पंडित को किया है गिरफ्तार। चीनू के भाई सहित एक अन्य शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल और बाइक भी बरामद कर ली गई है। तो पुलिस ने कुख्यात बदमाश चीनू पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ उससे की जा रही है। चीनू के भाई सहित एक अन्य शूटर को भी गिरफ्तार किया गया है। फायरिंग में इस्तेमाल पिस्टल और बाइक भी बरामद की गई। तो गैस गोदाम फायरिंग मामले में यह खुलासा हुआ है।
मसूरी में प्लाज्मा दान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया और साथ ही पीएम के जन्मदिन को लेकर बीजेपी मना रही है सेवा सप्ताह। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। जागरूकता अभियान में कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है और इसी कड़ी में सेवा सप्ताह में प्लाज्मा दान करने का संकल्प भी लिया गया है, जिसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान में कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। हाथों में बैनर लेकर ये लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मसूरी से बड़ी खबर, प्लाज्मा दान को लेकर जागरूकता अभियान। तो पीएम के जन्मदिन को लेकर बीजेपी मना रही है सेवा सप्ताह, जिसके तहत सेवा सप्ताह में प्लाज्मा दान करने का संकल्प और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता अभियान में कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तो पीएम के जन्मदिन को लेकर बीजेपी मना रही है सेवा सप्ताह। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर कई युवा आप पार्टी का दामन भी थाम रहे हैं और इसी कड़ी में देहरादून के कई युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेरा का यह भी कहना है कि उत्तराखंड में युवा अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर आप पार्टी का दामन भी थाम रहे हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं, तो दिल्ली के काम की तर्ज पर ही उत्तराखंड में कहा जा सकता है कि आपका जनाधार बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो युवा है वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में आमरण अनशन पर बैठे पार्षद के पानी की टंकी पर चढ़ने से अफरा तफरी मच गई है। सूचना के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचे तो यहां मधुमक्खियों ने आम लोगों और पुलिस पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। जैसे तैसे पार्षद को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से नीचे लाया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों को जमकर घायल कर दिया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि पार्षद रोहित प्रकाश सरकार की अनदेखी के चलते खतरनाक निर्णय तक पहुंचे, लेकिन गनीमत ये रही कि उनको सकुशल नीचे उतार लिया गया और ये सरकार के लिए बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। तो आमरण अनशन पर बैठे हैं पार्षद, जहां नेता प्रतिपक्ष सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। रुड़की रामनगर कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब खबर फैल गई कि अधिवक्ता को गोली लग गई है। आनंद फानन में अधिवक्ता को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको प्राथमिक उपचार कर अस्पताल में भर्ती किया है और साथ ही गोली लगने की सूचना के बाद तमाम आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना कर घायल का हालचाल भी जाना और पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं अधिवक्ता से जब घटना के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने घटना के संबंध में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। तो अधिवक्ता को यहां पर गोली लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहने से अधिवक्ता ने इनकार कर दिया है। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है, पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अधिवक्ता ने कुछ भी कहने से इनकार किया। तो जिला अस्पताल में अधिवक्ता को भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में किसानों ने बीते 5 जून को लागू अध्यादेश के विरोध में तहसील परिसर में प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसानों ने लागू कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। दर्जनों की संख्या में किसान तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में एकत्रित हुए और साथ ही 5 जून को केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि अध्यादेश को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह भी बरसते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने तीनों अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की है और साथ ही उन्होंने एमएसपी पर खरीद का सख्त कानून लाया जाए, जिससे कि सरकार जो एमएसपी तय करती है उस पर किसानों की फसल खरीदी जा सके, जिससे किसानों को अधिक आर्थिक मदद मिल सके। और इस दौरान बीते दिनों हरियाणा में अपनी आवाज उठा रहे किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध भी जाहिर किया गया।
भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी के चलते बीजेपी मोदी के 70वें जन्मदिन पर सेवा के विभिन्न कार्यों के माध्यम से जनमानस के बीच में पहुंचेगी और काशीपुर में बीजेपी ने विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कर इसकी शुरुआत भी कर दी है। काशीपुर में इस मौके पर स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा और नगर निगम मेयर उषा चौधरी के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में पौधारोपण भी किया और इस दौरान स्थानीय विधायक हरभजन सिंह चीमा ने यह भी कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 सितंबर से लेकर एक सप्ताह तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने के संदेश के तहत सप्ताह के प्रत्येक दिन को सेवा के अलग अलग रूप में मनाए जाने के तहत इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत देश में हरित क्रांति लाने के उद्देश्य से देश भर के साथ साथ काशीपुर में नगर निगम प्रांगण में 1.5 दर्जन से अधिक फलदार एवं छायादार पौधों का पौधारोपण भी किया गया है। तो बीजेपी मना रही है सेवा सप्ताह पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम क्षेत्र के सभी व्यापारी वर्ग के लोगों ने साधु समाज के सामने घाट पर अर्धनग्न अवस्था में गंगा जी में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों को यह भी कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में पर्यटन को खोल दिया जाए, लेकिन उत्तराखंड राज्य में पर्यटन खोलने के साथ साथ जो नियम कानून लगाए गए हैं उनके चलते पर्यटन व्यवसाय एकदम चौपट हो गया है। राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम के जितने भी व्यापारी हैं उस सब की आजीविका पर्यटन पर ही निर्भर है। साथ ही व्यापारियों ने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर जल्द ही पर्यटन को खोला नहीं गया, वो भी बिना नियम और शर्तों के, तो व्यापारी वर्ग यही गंगा में अपने प्राण त्याग देगा, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। सरकार द्वारा लॉकडाउन खोल दिया गया है और यात्रा भी चालू कर दी है, लेकिन स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में जो यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं वो सब पर्यटकों पर ही टिके हुए हैं और ये पर्यटकों को यहाँ पर अभी जो है पूरी तरह से खोला नहीं गया है पर्यटन विभाग द्वारा। और जो नियम शर्तें रखी गई है कि आप नेगेटिव रिपोर्ट लाइए तभी आप लोग यहाँ पर घूम सकेंगे। इसी को लेकर करके जो स्वर्ग आश्रम, लक्ष्मण झूला, राम झूला क्षेत्र के जितने व्यापारी हैं उन सबको दाने दाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। कर्मचारियों की सैलरी देने का, बिजली का बिल देने का, ईएमआई भरने का पैसा भी नहीं है उनके पास। यहाँ देख सकते हैं मजबूरन होकर के व्यापारियों को आज अर्धनग्न अवस्था में जो है गंगा जी में आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है और इनकी इतनी हालत खराब हो चुकी है कि ईएमआई क्या, घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है, 2 जून की रोटी जुड़ाने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए बच्चों के पैसे नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे मालूम करते हैं क्या मांगे उनकी। नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं ये धरना प्रदर्शन में क्या मांगे उनकी। जी सर, ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है, किस पद पे है और ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी सरकार से? मेरा नाम माधव अग्रवाल, नगर पंचायत अध्यक्ष चौक। मुख्य मांग यही है कि जो टूरिस्ट को आने नहीं दिया जा रहा है। 23 मार्च के बाद यहाँ का व्यापारी बेरोजगार हो गया, 100 रुपये भी उसने नहीं देखे, बैंकों की किस्त चालू हो चुकी है, आदमी आत्महत्या को उतारू हो रखा है। उस चीज को खत्म करने के लिए कि कैसे भी सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि सरकार को लेटर के माध्यम से हर तरह से समझा दिया गया है, पर जब उनको समझ नहीं आ रहा है तो प्रदर्शन का सहारा लिया जा रहा है। और ये प्रदर्शन यही नहीं है, अगला हमारी जो रणनीति होगी, लक्ष्मण झूला, तपोवन, मुनि की रीति, सभी व्यापारी को इकट्ठा करके व्यापारी कम से कम टूरिस्ट आ सके। कोविड जैसे और राज्यों में कोविड टेस्ट की बाध्यता खत्म कर दी है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी कोविड टेस्ट की बाध्यता खत्म करके टूरिज्म इंडस्ट्री को सांस देनी चाहिए, थोड़ा टूरिस्ट आना चाहिए। अगर इस तरह से 6 महीने और चला तो व्यापारी, होटल व्यवसायी, राफ्टिंग वाले, गाड़ी वाले, गाइड भाई, हर व्यक्ति गंगा जी में कूदने को तैयार होगा, क्योंकि आज के टाइम पे बैंकों की किस्त चालू हो गई है, गवर्नमेंट द्वारा कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, लगातार बिजली के बिल वाले आ रहे हैं कि बिजली काट देंगे, सिवा टैक्स आ रहा है। तो उन सब चीज़ों को या उनकी माफ़ी के लिए और साथ ही टूरिस्ट को बिना बाध्यता यहाँ आने के लिए, यही हमारी मुख्य मांग है। तो आपने देखा है नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय की मांग है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई भी जो है बाध्य ना किया जाए, ना रिपोर्ट के लिए बाध्य किया जाए, बल्कि टूरिस्ट को खोल दिया जाए, टूरिज्म को खोल दिया जाए, ताकि यहाँ के लोकल यहाँ पे क्षेत्र पंचायत के जो है सदस्य भी हैं, यहाँ पर वार्ड मेंबर भी हैं, उनसे भी पूछते हैं नगर पंचायत के कि उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम क्या कहना है आपका? मेरा नाम नवीन सिंह राणा है। मेरा ये कहना है कि टूरिज्म खुल जाना चाहिए और राज्यों की तरह किसी प्रकार का कोविड बाध्यता नहीं होनी चाहिए। टूरिस्ट घबरा के नहीं आ पा रहा है क्षेत्र में, यहाँ के लोग बेरोजगार, बिल्कुल भुखमरी फैल चुकी है। कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले भुखमरी से मरने को तैयार बैठे हैं। और होटलों के बिजलियों के बिल आ रहे हैं जबकि होटल सब बंद पड़े हैं, सीवर टैक्स आ रहे हैं जबकि सीवर का यूज़ नहीं हो रहा है, और स्कूलों की फीस का भी ज़बरदस्ती का हमारे ऊपर मंडा जा रहा है। तो इससे
सबकी क्षेत्र की समस्या को देखते हुए आज ये प्रदर्शन किया गया है। और अगर नहीं सरकार सुनेगी तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द काफ़ी लोग आत्महत्या करने को तैयार होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि आज यहाँ स्वर्ग आश्रम, लक्ष्मण झूला, राम झूला क्षेत्र के जो व्यापारी हैं कितने मजबूर हो चुके हैं कि आज उनको ये कदम उठाना पड़ा है। आज अर्धनग्न अवस्था में वो लोग गंगा जी में जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ नीरज गोयल, इंडिया न्यूज चैनल, ऋषि। मसूरी में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पंचायत राज्य व्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद करने का जो बीड़ा है वो चलाया जा रहा है और जिला योजना के बजट में 50% से अधिक की कटौती की गई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की आड़ में राज्य की पंचायतों को मिलने वाली धनराशि में बड़ा गोलमाल किया जा रहा है। मनरेगा योजना के लिए सामग्री की आपूर्ति के लिए सरकार ने हर जिले में अपने चहेते लोगों को ठेकेदार नियुक्त करके प्रधानों को इन ठेकेदारों से मनमाने दामों पर सामान खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार की तरह राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर तक पहुंच गया है। उत्तराखंड में प्रतिदिन का कोरोना संक्रमण का औसत अब 1000 पार कर गया है। तो जिला योजना के बजट में 50% की जो कटौती है वो की गई है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी ने 42वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान कोरोना के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और इस अवसर पर ब्रिगेडियर रामनिवास और वहां पर मौजूद अधिकारियों ने जवानों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर ब्रिगेडियर डॉक्टर रामनिवास ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अकादमी परेड ग्राउंड में मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी बीजेपी मंडलीय लंढौर सिविल अस्पताल में मरीजों और गरीबों में फल वितरित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लंबी उम्र की उनकी कामना की है। मसूरी बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा है कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर भी 14 से 20 सितंबर तक सेवा कार्य का आयोजन करेगी। इसके लिए जिला संयोजक और सह संयोजक भी बनाए गए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेते ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के संकल्प को लेकर काम शुरू किया है और अल्प समय में ही उन्होंने वंचितों, पिछड़ों, शोषितों और गरीबों को समर्पित कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाया। इसलिए उनका 70वां जन्म दिवस पूरे प्रदेश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सेवा सप्ताह के मौके पर रक्तदान, वृक्षारोपण सहित गरीबों की मदद की जाएगी। और वहीं 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन पर मसूरी के सिविल अस्पताल में बनाए जाने वाले 5 वेंटिलेटर का शिलान्यास मसूरी विधायक गणेश जोशी करेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं 4 महीने से ज्यादा समय हो गया, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस साल जहां सरकार ने सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए हवाई सेवा बंद की गई थी, लेकिन अब 4 धाम हवाई सेवा सुचारू कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के राज्य सरकार के हेलीपैड पर पहला हेलीकॉप्टर उतरा है। ये देहरादून सहस्त्रधारा से आया था और बद्रीनाथ धाम से 4 महीने में पहली बार 3 श्रद्धालुओं को लेकर ये हेलीकॉप्टर पहुंचा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। Unibic? Enjoy your journey. Presenting Unibic fruit and nut cookies. Unibic खाओ, लाइफ का लेवल बढ़ाओ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के